हेलो। तो कैसा चल रहा है भाई लोग? अभी आज 24 तारीख है, ठीक है। और अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, फेस का पेपर हो चुका है। बहुत लेट आ रही है वीडियो। फेस की एक रिव्यू वीडियो बनानी चाहिए थी, बनाई नहीं मैंने, पर ठीक है। पता नहीं, मैंने सोचा था बनाऊंगा, पर कोई बात नहीं, लोगों ने व्यूज़ छाप लिए उस पर भी। मेरा व्यूज़ छापना रह गया। तो इस वाली वीडियो में केमिस्ट्री की बात करते हैं। और मैंने एक चीज़ प्लान करी है कि अब से हम डेली बेसिस पे वीडियो डालेंगे। कोशिश करेंगे डेली करें, क्योंकि मैंने एक बंदे को देखा वो डेली डाल रहा है। और मेरे को लग रहा है कि शायद डेली डालने से शायद कुछ बेनिफिट हो, कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ, क्योंकि मेरे को बताना है, इसलिए समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, और वीडियोज़ लंबी नहीं होगी फिर ज़्यादा, क्योंकि वो डेली बेसिस पे बन रही होगी, ठीक है। और हाँ, अभी DNF ब्लॉक चल रहा है। मैं भारत पंचाल सर से भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का मेरे को ठीक लग रहा है। मतलब ओल्ड टीचर है, तो मतलब एक्सपीरियंस भी बोलता है उनका। तो हाँ, इनसे ही चल रहा है अभी तो काम। अभी मैंने पढ़ने का सोचा था कि स्टार्टिंग से पढ़ूँगा 22 को, हाँ 21 से जो पेपर खत्म हुआ तब से 21 को ज़्यादा मैं कुछ करा नहीं। मैंने सोचा था उस दिन करेंगे, क्योंकि मैं प्लान देख के गया था भारत पंचाल सर का कि बायो मॉलिक्यूल कर लेना, पर मैंने करी नहीं, तो इसलिए कोई नहीं, चलो। और 20, और हाँ, ये अगर तुमको वीडियो में धुआं दिख रहा है तो कुछ गलत मत समझना, ये वो मच्छरों को हटाने के लिए धुआं लगाया है मैंने, ठीक है। अगर दिख रहा है तो गलत मत समझना। और फिर 23 को भी ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने। मैं क्या बोलूँ, गालियाँ देते हो भाई तुम लोग। फिर रील वो देखने लग गया था भाई, रील ने पूरा दिमाग भ्रष्ट कर दिया भाई, रिटेंशन पूरा गिरा दिया भाई। मतलब वो जो रिटेंशन वाला था स्पाइक, वो सब गिरा दिया, तो दिक्कत हो रही है लेक्चर बैठने में। पर रिटेंशन बढ़ा रहे वापस भाई, गलती कर दी बहुत बड़ी। मैं बहुत महीनों से मतलब शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखे। वीडियोस देखने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, शॉर्ट्स भाई कचरा, कसम से जहर, कचरा है, जहर है, जो दुनिया का जहर है, ठीक है। तो अभी मैं अगर बताऊँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो सर ने कहा था कि जिनकी थ्योरी थोड़ी वीक है वो थ्योरी पहले कर लो और फिर क्वेश्चन लगाओ। तो फिजिकल वैसे तो आज या कल मेरे को हो जानी चाहिए थी, पर मेरा क्या हो रहा है, मैं सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर चेंज कर करके पढ़ता हूँ मैं, कि मेरे को कुछ देर थोड़े चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद चैप्टर चेंज कर लिया। तो उसकी वजह से एक दो ही चैप्टर कंप्लीट है मेरे, जैसे कि सोल्यूशन कंप्लीट है मेरा, काइनेटिक्स कंप्लीट है मेरा, ठीक है। और बाकी DNF, हेलो एल्केन, बायोमोलिक्यूल, ये सब आधे 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 पढ़ते चल रहे हैं। मतलब 20 मिनट की वीडियो हो गई ऐसे करके, ठीक है। तो हाँ, अभी ये चल रहा है। और क्या चल रहा है फिर? हाँ, इसके बाद सर की मतलब जो सर ने इस पर PYQ वाली वो बनाई थी, जो भी मार्क्स बूस्टर सीरीज़, वो देखेंगे। इसके बाद मार्क्स बूस्टर सीरीज़ के बाद, मार्क्स बूस्टर सीरीज़ देखने से पहले जो भी जिसकी भी मैं सीरीज़ वाली देखूंगा, उसके पहले सर ने 15 मिनट और 30 मिनट के वो भी डाल रखे रिवीजन के लिए। तो मैं 15 मिनट वाला लगाऊंगा उस दिन, ठीक है ना। और 30 मिनट वाला मैं आखिरी दिन के लिए सोच के रखा हूँ, उस दिन देखेंगे। अगर भारत पंचाल सर की तरफ से कुछ आया तो देखते, ठीक है। और वरना वैसे सवाल तो सर भी बहुत करवा रहे हैं। आज हमने 5 घंटे का लेक्चर लिया है भाई, फिजिकल के प्रैक्टिस सेशन का, वो भी देख सकता हूँ उसकी जगह। वो भी बहुत ही वैसे तो वो है, पर मेरे को लग रहा है कि अगर फिजिक्स के पेपर में मेरे से दिक्कत ये हुई थी कि मैंने प्रैक्टिस सोचा था कर लूँगा मैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि 18 को कोर्स कंप्लीट कर लूँगा मैं, पर कर नहीं पाया। तो भाई बहुत मतलब मेरे को इतनी टेंशन हुई ना फिजिक्स के पेपर में, मैं क्या बताऊँ भाई। ऐसा लग रहा भाई मर जाओ भाई, पर ठीक है भाई। वो टेंशन पिछले साल भी हुई थी। मतलब मैं सोच रहा हूँ JEE के पेपर में उतनी टेंशन नहीं होती जितनी बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में होती है। कितना भी पढ़ लो सब भूलने में आता रहता है, ऐसा लगता है। न्यूमेरिकल कर लो सब, मैंने डेरिवेशन बहुत सारी मेरी भी। हाँ, एक तो तुम्हारे भाई की सेट 3 आई थी भाई, व्यूज छाप सकता था मैं भी भाई, पर छापे नहीं। आप छापेंगे, पर ये मैं सोच रहा नहीं छापूंगा, छापूंगा जी, ठीक है। तो हाँ, सेट 3 आई थी। डेरिवेशन हाँ कम थी उसमें,
और पेपर वैसे पड़ा तो ये रहा। अब यही वाला था क्या, मतलब अगर दिख रहा वैसे दिख, मिररिंग नहीं होगी इसमें भाई, उस जीमेंट वाले में मिररिंग थी ना, ये वाला था। कोड देख लेना, किसी को बताना फिर उनको कि वाला पेपर कैसा था उनका फिजिक्स का। पर हाँ मेरे हिसाब से पेपर में हाँ डेरिवेशन बहुत कम थी, और मेरी डेरिवेशन अगर आती जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेरिवेशन आती उसकी आती, या फिर उसके थोड़ा बाद के चैप्टर्स की भी आती, तो मैं बना लेता, क्योंकि मैं थोड़ा उसका डेरिवेशन वाइज पढ़ के गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉय में को इतनी बार रट चुका था, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन डायपोल की ऐसे ही निकाल दूँ मैं, ठीक है ना। तो इन सब की हाँ मेरे को रट के गया था मैं, मतलब रट के तो नहीं बोलूँगा, इतनी बार मैंने इस चैप्टर को पढ़ लिया था, वो मतलब एक गलती भी हो गई थी मेरे से कि मतलब ये चैप्टर मेरे को वापस नहीं पढ़ना चाहिए था। मैं पहले अभिषेक साहू सर से पढ़ा था 18 तारीख तक, फिर मेरे को दिखे अंशु भाई सर 18 या 17 तक उनसे पढ़ा था, तो अंशु भाई सर दिखे, अंशु भाई सर देखा मैंने कि हाँ ये भी पढ़ा रहे हैं, और मेरे को लगा कि शायद इनका कंटेंट सही है, मतलब उनके मैंने वन शॉट वगैरह देखे वो एक्सपेरिमेंटल वाले, तो मेरे को लगा कम टाइम में करवा रहे हो तो ये देख लेते हैं। तो मैंने उनका देखा, मैंने कहा स्टार्टिंग से देखते, क्योंकि शायद कुछ अभिषेक साहू सर में कुछ हो, मतलब ये कुछ अलग बता रहे हो एक्सपेरिमेंट में, तो मैंने कहा इनका पूरा देखते, तो मैंने पूरा स्टार्टिंग से देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा, और मैं धीरे धीरे चलने लग गया। फिर मेरा क्या है वो आ गई कि क्या बोलते हैं, मतलब एक आलस, मतलब आलस तो नहीं बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा कंप्लीट, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट भी करा मैंने थोड़ा पेपर में। पर हाँ गलत करा मैंने, उसकी वजह से मैं ज़्यादा मतलब एसी वगैरह ज़्यादा पे ध्यान नहीं दे पाया, और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने सोचा था कि डायमंड सीरीज़ लगाऊंगा, वो तो भूल ही जाओ भाई। ना डायमंड सीरीज़ लगा पाया, ना अभिषेक अंशु सर की वो जो आखिरी में सीरीज़ चल रही थी वो भी ज़्यादा नहीं लगा पाया मैं, वो भी कुछ 2-3 चैप्टर की लगा पाया, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी देख नहीं पाया मैं। तो इसलिए फेस का पेपर ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, समझ में आ नहीं रहा था, तो भयंकर टेंशन भी हो रही थी। सुबह मेरे को याद है भाई बहुत टेंशन हो रही थी, मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। सुबह तो मैं पढ़ भी रहा था ना, 8 बजे में जाने तक मैं 1 घंटा ही पढ़ सकता हूँ, मेरे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। और पता है मैंने टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ करा फेस के पेपर में भी, कि मैं जब भी पढ़ने बैठता था ना, मैं थोड़ी देर बाद उठ के मेरे पापा से बात करने चल जाता था, जबकि पता है मेरे को पढ़ना चाहिए, पर मैं तब भी चल जाता था। तो गलत करा था वो मैंने भी, अगर मैं नहीं करता ना तो बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती। पर कोई नहीं, चलो जैसा गया पेपर, पहले से मेरे को लगता है शायद ज़्यादा लिख कर आया हूँ मैं। और इस बार कहा भी जा रहा है कि हाँ अगर थोड़ी लीनियंट चेकिंग होगी तो लिखने के हिसाब से वो दे सकते हैं नंबर, पिछले से तो बहुत, पिछले से शायद अच्छे आ जाए। तो हाँ देखते कैसा जाता है पेपर। केमिस्ट्री का कॉन्फिडेंट अभी तो इतना नहीं हूँ, पर हाँ अगर कल और कल के बाद के आधे दिन में मैंने पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थ्योरी वाइज, और फिर क्वेश्चन पे पहुंच गया मैं, तो क्वेश्चन लगाने के बाद ये बहुत कॉन्फिडेंट वाली चीज़ है कि इसमें आप फोड़ सकते हो कसम से। तो मेरे को लग रहा है शायद हो जाएगा, क्योंकि इतना टफ नहीं आता इसके सवाल वगैरह वो सब, बस डेफिनेशन में हो सकता है मैं मात खा दूँ, क्योंकि डेफिनेशन बहुत है। मैं पढ़ रहा हूँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भाई, उसकी इससे डेफिनेशन भाई, मतलब बहुत है, मतलब उसकी थ्योरी 1-2 बार और मतलब उसके नोट्स से पढ़नी पड़ेगी मेरे को, तो शायद थोड़ा मेमोराइज हो जाए। पर हाँ थ्योरी टफ पड़ सकती है, थ्योरी के देखने पड़ेंगे मेरे को सैम्पल पेपर्स में कि थ्योरी वाइज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सैम्पल पेपर की तो ऐसे ऐसे उखाड़ रखा है भाई कि साला देंगे ही नहीं। सैम्पल पेपर ईजी बनाते हैं, फेस का पेपर हार्ड बनाते हैं। डेरिवेशन उसमें दी थी, इसमें दी नहीं तुमने। न्यूमेरिकल भी दिए थे वैसे फेस के पेपर में, और थ्योरी भी पूछी थी, पर न्यूमेरिकल ज़्यादा लगे हाँ मेरे को। अगर न्यूमेरिकल थोड़े कम होते तो, जैसे एसी वगैरह के न्यूमेरिकल, नहीं एसी के तो नहीं, किसके थे वो पेपर पे गया, किसी के तो थे भाई। हाँ भाई LCR सर्किट, इन सब के LCR सर्किट पर पढ़ के नहीं गया भाई, पढ़ना चाहिए था, पढ़ के नहीं गया मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं कभी वो चैप्टर, तो मैं इसलिए पढ़ भी नहीं पाया। और मैंने वही बेकार जे वाली चीज़ कर दी कि भैया मैं बेसिक से चलने के चक्कर में स्टार्टिंग से सब मैं एकदम समझ के स्टार्टिंग से पढ़ने लग गया 18 तारीख को। वो नहीं करना चाहिए था, अगर मैं वो चैप्टर पढ़ता ना जो मैंने पढ़े नहीं है, तो शायद मैं पहुँचता और टाइम वेस्ट कम करता, तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता। पर कोई नहीं, फिजिक्स का पेपर अभी गया, अब केमिस्ट्री का आएगा। और मैं बता दूँ केमिस्ट्री में भी वो फिजिक्स की चीज़ होती है भाई। केमिस्ट्री पिछले साल याद है मेरे को सबसे ज़्यादा डरावना पेपर केमिस्ट्री था, क्योंकि मेरे को पेपर के टाइम कुछ याद ही नहीं आ रहा, और मैं पढ़ता है अड्डा 247 इन सब से पढ़ा था,
अड्डा से, और मतलब यही अड्डा टाइप की 1-2 और कोचिंग, इन सबसे पढ़ा था। तो मेरे को ऑर्गेनाइज नहीं था बिल्कुल भी, कुछ भी पढ़ा रहे 10 घंटे की बंद छोड़, कुछ भी मतलब पता नहीं क्या पढ़ाते, समझ में नहीं आता। ठीक है, कुछ लोग आए समझ में, पर मेरे को उनका पता नहीं, एक टीचर आ जाता है, फिर एक टीचर आता है, गला बैठ जाता है सुबह। अरे भाई तुम अच्छे से पढ़ा लो, भारत पंचाल सर को देख लो यार, अंशु सर को देख लो, वो भी तो पढ़ाते हैं भाई। तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। हाँ, मैं पिछले साल उनसे पढ़ा था, बहुत कंफ्यूज हो गया था मैं आखिरी में, कुछ सब कुछ भूल चुका था, कुछ याद नहीं आ रहा इतना पढ़ने के बाद भी। सुबह भी क्लास ले रहे हैं, सुबह क्लास लेने के बाद भी पता नहीं, सुबह तो क्लास ऐसे वो शॉर्ट्स उसमें ऐसे ब्रांड करते कि सुबह बस एक बार तुम एक मौका दे दो, तुमको पास करवा देंगे सुबह। अरे भाई कुछ नहीं करवा सकते आप, अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है उसने, तो भाई एक्सेप्ट रियलिटी करनी पड़ती है बच्चे को। और भैया सही रेलेवेंट रिसोर्स से पढ़ो। मेरी थोड़ी गलती हो गई, अभिषेक साहू सर को या तो मैं फॉलो कर लेता, फालतू में थोड़ा ऐसे भटक गया, मैं स्ट्रेटजी देखने लग गया, अरे भैया ये आइए। अब वो मैं बंद कर रहा हूँ केमिस्ट्री मैथ्स में। मैथ्स में तो मेरा फिक्स है, चलो कि एक ही टीचर है वही पढ़ाएगा, उसके बाद चलो अंशु सर मैथ्स तो नहीं पढ़ाते, तो उसमें तो अंशु सर भी नहीं आएंगे, तो वो एक बंदे पे ट्रस्ट है मेरे को मैथ्स के लिए, और कहीं नहीं जाने वाला मैं। और हाँ, केमिस्ट्री में अभी तो भारत सर और मैं अंशु भाई सर को देख रहा हूँ, जिस आखिरी में जिसके क्वेश्चन में लगा पाऊँ उसके लगाऊंगा, पहले भारत पंचाल सर के लगाऊंगा, फिर अगर टाइम बचा तो अंशु सर के भी जो वन शॉट ले रहे हैं वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के, वो भी लगा लूँगा। फिर देखते हैं, मैं कल अपडेट देता हूँ। आज के लिए तो इतना काफ़ी है, वैसे बहुत बातें कर ली, बातें तो और भी थी कहने के लिए, पर हाँ इतनी काफ़ी है। और हाँ, अभी कॉलेज वॉलेज की बातचीत चल रही है पापा से यार, बहुत अजीब चल रहा है सीन भाई, कम नंबर पे कुछ नहीं मिलता भाई, कॉलेज ही बहुत महंगे, पॉइंट आ नहीं रहा है। क्योंकि बताऊँ क्या पॉइंट है, कि अगर समझो, या फिर इस पॉइंट को मैं कल कवर करता हूँ, उसको मैं लिख के रख लेता हूँ कहीं, ठीक है, उसको मैं कल कवर करूँगा इस कॉलेज वाले पॉइंट को, क्योंकि कंटेंट होना चाहिए वो बताने के लिए। आज ही सब दे दूँगा तो कल क्या दूँगा, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में आना, कल मैं बताऊँगा कॉलेज की मेरे पापा से क्या बात हुई भाई, बहुत मतलब अजीब सीन हुआ। हमने किसी एजेंसी से पूछा था कि कितना फ़ीस है, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस की, तो महंगा है चल रहा है मार्केट पैसे, मार्केट महंगा ही है ये, पर हाँ जॉब का मार्केट भी अभी ढीला चल रहा है, क्योंकि मेरी दीदी 4th ईयर में। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे फैमिली में 5 से 10 से ज़्यादा लोग CS में हैं, मतलब अच्छी पोस्ट पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो CFO जैसी लेवल पे भी है इंटरनेशनली CS ब्रांच में, और कुछ ऐसे भी जो 22-25 लाख के पैकेज पे भी है। कुछ मतलब CS में हमारे घर वाले, मतलब घर में फैले हुए व्यक्ति लोग। और मेरी लेटेस्ट जो मेरी दीदी है, मतलब मेरे पापा की, मतलब क्या, मेरी बुआ की मतलब बूटी, मतलब पापा की रियल बहन की बेटी, तो मेरी क्लोज दीदी, तो उनकी भी इस साल 4th ईयर चल रहा है, मतलब 4th ईयर मतलब प्लेसमेंट चल रही है, प्लेसमेंट उठा रही है वो भी। तो उठाएगी तो 4 साल बाद कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी, तो वो भी मेरे को हेल्प कर देगी, ऐसे दिक्कत नहीं है। तो अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, कल बताएंगे ना यार, कंटेंट छुपा है जी, कंटेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, पीस भाई। और बोर्ड्स पे क्या कुत्ते व्यूज़ आ रहे हैं भाई, लोगों के क्या कुत्ता व्यूज़ आ रहे हैं भाई, 3-3 लाख 2-2 लाख पेपर लीक, छुपा लीक भाई, मतलब बोर्ड पे तो मैं देखा भाई जेई से ज़्यादा व्यूज़ है भाई। कंटेंट छापो भाई, कंटेंट छापो। कोई नहीं, अरे भाई कोई नहीं, चलो अभी कितनी बज रही है, 1:22 हो रही है। मैं इस वीडियो का थोड़ा बहुत टाइटल वाइटल डाल के थोड़ा देखता हूँ कितना टाइम लगता है, इसको पहले ट्रांसफ़र करूँगा, टाइम भाई दिक्कत होती है। तब तक पढ़ूँगा ये DNF या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर देखते हैं 2 बजे तक सो जाऊँगा, क्योंकि भाई जल्दी भी सोना है, फालतू लेट सो के लेट उठ रहा है और नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। तो कल हाँ, अब से डेली वीडियो आएगी। अब मैं इसके बाद तो शेड्यूल करूँ 6 बजे का, पर 6 बजे मेरे को पता है मेरी ऑडियंस रहती नहीं है, वो दिन के समय रहती है ज़्यादातर। देखते हैं, चलो मैं 3 बजे तक, मतलब ये समझना तुम कि डेली अब से मेरी 3 बजे रात को एक वीडियो आएगी डेली, अपडेट्स कि आपने क्या करा, ये बोर्ड्स चल रहे तब तक तो आएगी। फिर देखते हैं कि कैसे कैसे टाइम मिलता है, और किसी दिन नहीं आई तो ये समझना है तो मैं कुछ दिन पढ़ा नहीं, मैं रिग्रेट में हूँ, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। या फिर हो सकता है कि घर में कोई सोया नहीं है, थोड़ा मोबाइल देख रहे सब लेट नाइट तक, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया मैं। या तो तुम को फिर मैं टैब से थोड़ी लो क्वालिटी में वीडियो चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ, पर तुमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे, तुम इस बारे में कुछ नहीं लिखोगे, वो मेरी इच्छा है, मैं देखता हूँ, चलो उसमें क्या करना है। तो मिलते हैं, बाय बाय बाय।